कभी सोचा है वो कौन सी ताकत है जो हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी आवाज उठाने, देश में कहीं भी बसने या अपना मनचाहा काम करने की हिम्मत देती है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। संविधान ने हमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मजबूत कवच दिया है ना, आज हम उसी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। हाँ, तो ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब एक ऐसे नंबर से शुरू होता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को शक्ल देता है। ये नंबर है 6। जी हाँ, हमारा संविधान हमें 6 बहुत ही पावरफुल आज़ादियां देता है। ये 6 मौलिक स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत हर भारतीय नागरिक को मिलती हैं। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये हमारी आज़ादी की असली बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि ये 6 आज़ादियां हैं कौन सी? चलिए जरा और गहराई से देखते हैं इन बुनियादी अधिकारों को जो हमें एक नागरिक के तौर पर इतनी मजबूती देते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो अधिकार हैं जो किसी को भी अपनी बात खुलकर कहने, शांति से इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ उठाने और देश के किसी भी कोने में जाकर अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत देते हैं। सही मायनों में यह हमारी व्यक्तिगत आज़ादी का आधार है। और मजे की बात यह है कि ये अधिकार समय के साथ बदल भी रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि आज के डिजिटल जमाने में बोलने की आज़ादी का मतलब इंटरनेट तक पहुंच होना भी है। कमाल है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। ये अधिकार इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इनकी कोई सीमा ही नहीं है? क्या ये अनलिमिटेड है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा संविधान व्यक्तिगत अधिकारों और समाज की ज़रूरतों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाता है। इसे ऐसे समझिए, बोलने की आज़ादी तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी भरे हुए थिएटर में आग चिल्ला दिया जाए, है ना? ये एक परफेक्ट उदाहरण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच के संतुलन का। मतलब राज्य देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए इन आज़ादियों पर कुछ उचित यानी रीजनेबल पाबंदियां लगा सकता है। तो मान लीजिए कि कभी किसी के अधिकार और राज्य के कानून आमने सामने आ जाएं, तब क्या होगा? यहीं पर संविधान हमें एक बहुत मजबूत ढाल देता है। जरा सोचिए कि किसी पर कोई आरोप लगा है। ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 20 एक शील्ड की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि किसी को ऐसे कानून के लिए सजा ना मिले जो जुर्म करते वक्त था ही नहीं। साथ ही एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, और सबसे जरूरी, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और ये प्रोटेक्शन सिर्फ पुराने तरीकों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, आज की जो मॉडर्न जांच तकनीकें हैं, जैसे नार्को एनालिसिस या पॉलीग्राफ टेस्ट, ये उन पर भी लागू होती है। इससे जो चुप रहने का अधिकार है वो और भी मजबूत हो जाता है। अब बात करते हैं गिरफ्तारी की। यहाँ भी संविधान आपको अकेला नहीं छोड़ता। ये 3 बातें हमेशा याद रखने वाली हैं। गिरफ्तारी की वजह जानने का पूरा हक है, अपनी पसंद का वकील करने का हक है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का हक है। ये अधिकार हैं। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। एक होती है सामान्य गिरफ्तारी और दूसरी होती है निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। दोनों में बहुत फर्क है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है किसी को जुर्म करने से पहले ही सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में ले लेना। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उस अधिकार की जिसे अक्सर मौलिक अधिकारों का दिल कहा जाता है। एक ऐसा अधिकार जो समय के साथ लगातार बड़ा और मजबूत होता गया है। अब पहली नजर में देखें तो अनुच्छेद 21 बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसके अंदर छिपा एक छोटा सा फ्रेज है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो बदलाव आया 1978 के एक ऐतिहासिक फैसले से। ये फैसला एक भूचाल की तरह था। इसने अनुच्छेद 21 का मतलब ही बदल दिया। अब ये सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं था, बल्कि एक सम्मान के साथ एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने का अधिकार बन गया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कानून की प्रक्रिया सिर्फ होनी नहीं चाहिए, बल्कि वो निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित भी होनी चाहिए। ये टाइमलाइन अनुच्छेद 21 के इस जबरदस्त सफर को दिखाती है। देखिए, 1950 में इसकी एक सीधी साधी शुरुआत हुई। फिर 1978 में इसकी ताकत बहुत बढ़ गई। 2002 में इसी में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और 2017 में निजता यानी प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या शानदार सफर रहा है। तो आज
अनुच्छेद 21 एक बड़े से पेड़ की तरह है, जिसकी कई मजबूत शाखाएं हमारी जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों को सुरक्षा देती हैं। चाहे वो साफ हवा में सांस लेने का अधिकार हो, अच्छी सेहत का अधिकार हो, या फिर इंसाफ के लिए लंबा इंतजार न करने का, यानी स्पीडी ट्रायल का अधिकार। और प्राइवेसी का अधिकार ये कोई किताबी बात नहीं है। इसी अधिकार की वजह से आज सरकार हो या कोई बड़ी कंपनी, वो हमारी इजाजत के बिना हमारे पर्सनल डेटा को हाथ नहीं लगा सकती। ये हमारे संविधान को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो इन सब बातों के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? स्वतंत्रता और इन सीमाओं के बीच के इस ताने-बाने का असली मतलब क्या है? इसे ऐसे सोचिए, जैसे कोई रस्सी पर चल रहा हो। एक तरफ है व्यक्तिगत आज़ादी और दूसरी तरफ है समाज की व्यवस्था और सुरक्षा। संविधान और हमारी अदालतें वो लगातार इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाने का काम करती हैं। ये कभी न खत्म होने वाला काम है। देखिए, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समाज के साथ साथ बदलता है, विकसित होता है। और ये हम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि ये हमेशा सभी के लिए आज़ादी और न्याय का प्रतीक बना रहे। तो सोचने वाली बात ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? जीवन और स्वतंत्रता के इस दायरे में अगला कौन सा अधिकार शामिल होगा?